हाय गाइस, माय नेम इज़ भवेश। और यार आज नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है, इनमें डिफरेंस भी देखेंगे क्या होता है और ये क्या होती है ये देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। ठीक है यार, तो क्या होता है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के अंदर। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी क्यूज होती हैं। लेट्स से Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, तो ये हमारी मल्टीपल क्यूज हैं। अब इनको यार प्रायोरिटी वाइज सेट किया जाता है कि इसके अंदर हाई प्रायोरिटी Q1 के अंदर हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस आएंगी टॉप लेवल पर, और फिर नीचे गिरते गिरते कम प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आएंगे। मतलब सबसे लेस प्रायोरिटी वाली प्रोसेस होगी वो बॉटम लेवल पे आएगी, यानी कि Q4 के अंदर। ऐसे कितनी भी क्यूज हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ चार ही होती हैं। मैंने अभी एग्जांपल के लिए चार लिखी हैं। तो मतलब बॉटम लेवल में आती है लेस प्रायोरिटी वाली क्यूज, बॉटम लेवल पर आती है लेस प्रायोरिटी वाली क्यू, और टॉप लेवल पर आती है आपकी हाई प्रायोरिटी वाली क्यूज। ठीक है, तो क्या होता है प्रायोरिटी वाइज इन क्यूज को डिवाइड कर दिया जाता है। अब क्या होगा, जब तक इस क्यू की सारी प्रोसेसेस, यानी कि टॉप लेवल वाली क्यू की सारी प्रोसेसेस रन नहीं हो जाएंगी, टॉप लेवल वाली क्यू की सारी प्रोसेसेस रन नहीं हो जाएंगी, तब तक नेक्स्ट क्यू की प्रोसेसेस रन होना शुरू नहीं होंगी। तब तक नेक्स्ट क्यू की प्रोसेसेस रन होना शुरू नहीं होंगी जब तक टॉप लेवल की खत्म नहीं हो जाती। फिर जब इस लेवल की खत्म हो जाएंगी, देन नेक्स्ट लेवल की प्रोसेसेस कंप्लीट होंगी। जब इस लेवल की कंप्लीट हो जाएंगी, देन नेक्स्ट लेवल की कंप्लीट होंगी। ऐसे प्रायोरिटी वाइज प्रोसेसेस कंप्लीट होती रहती हैं। हाई प्रायोरिटी को ज्यादा टाइम मिलता है प्रोसेस मतलब कि इंपॉर्टेंस मिलती है प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, बस टाइम के लिए इंपॉर्टेंस मिलती है। मतलब सीपीयू के अंदर जाने के लिए इंपॉर्टेंस मिलती है हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को, क्योंकि वो टॉप लेवल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ये तो था आपका मल्टी लेवल क्यू। और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के अंदर क्या होता है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू के अंदर दी यहाँ पर ना एक क्यू है, मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Q4। ये आपस में यार अटैच होती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है कि हर एक को टाइम क्वांटम दिया होता है। सबसे टॉप वाली को कम टाइम क्वांटम दिया जाता है, जैसे कि 2, फिर इसका टाइम क्वांटम 4, इसका टाइम क्वांटम 6, इसका टाइम क्वांटम 8। क्या होगा, सबसे पहले हर प्रोसेस इस क्यू में आएगी, पहली क्यू में हर प्रोसेस, लो प्रायोरिटी हो हाई प्रायोरिटी हो डजेंट मैटर, इसके अंदर आएगी। ठीक है, इसके अंदर आएगी, एग्जीक्यूट होगी 2 सेकंड के लिए। अगर वो 2 सेकंड में कंप्लीट नहीं हुई, मतलब कि बस टाइम 2 सेकंड से ज्यादा है, उसमें कंप्लीट नहीं, तो उसको Q2 में मूव कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले इस रो की इस क्यू की सारी प्रोसेसेस को खत्म किया जाएगा 2-2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करने का। जब ये Q1 पूरा खाली हो जाएगा, फिर Q2 का नंबर आएगा। इसमें जो जो प्रोसेसेस आई थी जो 2 सेकंड में कंप्लीट नहीं हुई थी, दोज प्रोसेसेस विच डिडंट completed in 2 seconds and came to Q2, दूसरी क्यू के अंदर आ गई। वो प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होना शुरू होंगी 4 सेकंड के लिए। अब कोई प्रोसेस 4 सेकंड में भी कंप्लीट नहीं हुई, तो वो Q3 के अंदर चली जाएगी। Q3 के अंदर जाकर वेट करेगी किसका, Q2 के खाली होने का। जब Q2 में सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी, फिर Q3 का नंबर आएगा, और उसमें 6 6 सेकंड के लिए हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर कोई प्रोसेस 6 सेकंड में कंप्लीट नहीं हो पाती, अगले 6 सेकंड में कंप्लीट नहीं हो पाती, देन उसको Q4 में मूव कर दिया जाएगा। तो ऐसे हर एक प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम एग्जीक्यूट होने का मौका मिलता है। ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम एग्जीक्यूट होने का मौका मिलता है, हर क्यू के अंदर जाती है। ठीक है, तो बट हाई प्रायोरिटी हमेशा इसमें भी Q1 ही होती है। Q1 इज द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, मतलब कि Q1 में अंदर जो प्रोसेस है वो पहले रन करेंगी, फिर Q2 में, फिर Q3 में, फिर Q4 में। तो ये होता है आपका मल्टी लेवल फीडबैक क्यू, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। ठीक है, और वो था आपका सिर्फ मल्टी लेवल क्यू। इसके अंदर पहले से ही सेग्रीगेट कर दिया था हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस को। लो प्रायोरिटी Q4 पे होंगी, Q3 पे होंगी। ठीक है, हाई प्रायोरिटी Q1 Q2, मतलब कि जो सबसे हाई प्रायोरिटी होगी वो Q1 के अंदर होगी, और उसको ही सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं मल्टी लेवल क्यू। ठीक है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टारवेशन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टारवेशन के बारे में। अगले लेक्चर के अंदर मैं पूरा का पूरा हर एक प्रोसेस का
स्टारवेशन बताऊंगा कि वो स्टार कैसे होते हैं। पहले स्टारवेशन क्या होता है, फिर वो स्टार होती है या नहीं होती, और हो सकती है तो किस सिनेरियो के अंदर हो सकती है, ये सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।